विश्व की सबसे बड़ी वर्तमान समस्या जो पूरे विश्व को जो है एक बड़ी भविष्य के खतरे की तरफ ले जा रही है, वो वर्तमान समस्या है हार्मुज स्ट्रेट, अर्थात ईरान और ओमान देश के बीच में लगभग 33 किलोमीटर लंबा एक छोटा सा जो है संकरा रास्ता, जो पूरे विश्व की जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। लगभग 800 करोड़ की जनसंख्या वाला ये विश्व एक 33 किलोमीटर लंबे संकरे रास्ते के कारण बहुत बड़ी समस्या में है, और ये बड़ी समस्या पश्चिम एशिया में स्थित है। पश्चिम एशिया, जिसे हम कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार वाला क्षेत्र मानते हैं, और इसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये तमाम देश, कतर, ये सारे पश्चिमी देश हैं। तो ये पश्चिमी देशों का अगर हम पृथ्वी की स्थिति के हिसाब से आंकलन करेंगे तो ये पश्चिमी देश इस जगह पर स्थित हैं। इन पश्चिम देशों की कुल जनसंख्या लगभग 31 करोड़ के आसपास है, परंतु ये 31 करोड़ का पश्चिमी एशिया पूरे विश्व को कच्चे तेल का आपूर्ति करता है, और इस कच्चे तेल की आपूर्ति रुकी हुई है एक छोटे से संकरे रास्ते में, जिसका नाम चर्चा में है हार्मुज स्ट्रेट या हार्मुज जो है संधि है। तो पश्चिम एशिया, इसको जब आप देशों के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पर भारत हो गया है, भारत के बाद ये पाकिस्तान, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है पश्चिम एशिया का ये देश जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, ईरान। 9 करोड़ की जनसंख्या वाला ईरान, और इसके बीच में है ये स्थित वो गलियारा जहां से तेल की आपूर्ति पूरे विश्व को होती है, और यहीं से भारत के लिए भी एक बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल पहुंचता है। तो इस पूरे हिस्से को, ये यहां पर इसको हम कहते हैं ओमान की खाड़ी, इधर वाले हिस्से को कहते हैं हम फारस की खाड़ी, और इन दोनों खाड़ियों के बीच में है ये जगह। ये जो छोटी सी जगह है इसे कहते हैं हम हार्मुज स्ट्रेट। ये जो हार्मुज स्ट्रेट है, ये है सबसे विषय जो चर्चा का है। इस हार्मुज स्ट्रेट को हम ईरान और नीचे से ओमान, इन दोनों के बीच में है, और इसकी चौड़ाई बताई जाती है लगभग 33 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ा हिस्सा है। इस हार्मुज स्ट्रेट से, यहां से जो है ये जो तमाम देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, इराक हो गया, ये कुवैत हो गया, ये सारे देश इस रास्ते से अपना कच्चा तेल विश्व भर को भेजते हैं। यहीं से क्यों भेजते हैं, कभी क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि सऊदी अरब के पीछे और एक जगह है, और इसे कहते हैं हम रेड सी, लाल सागर। तो ये लाल सागर से क्यों नहीं भेज रहा है अपना तेल? उसका कारण ये है कि सऊदी अरब के भी सारे कुएं इसी फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं। तो इसका मतलब इन पश्चिम एशिया के देशों के अधिकतर तेल कुएं फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द ही हैं, इसीलिए सभी को यहीं से जो है तेल भेजना पड़ता है। हालांकि जो है सऊदी अरब में पाइपलाइन भी है, और एक पाइपलाइन यहां से सीधा रेड सी में आती है। 2 पाइपलाइन है इनके यहाँ पर जो यहाँ रेड सी में आती हैं, परंतु यहाँ से जो आपूर्ति होती है वो काफी कम है कि जो उनका टोटल जो है सप्लाई होती है उसकी तुलना में। एक पाइपलाइन से लगभग 50 बैरल जो है 50 लाख बैरल सप्लाई होता है, दूसरे से 15 लाख बैरल सप्लाई होता है, तो जो काफी कम है। तो ये है हार्मुज स्ट्रेट। हार्मुज स्ट्रेट का जो नाम है इसको हम थोड़ा और समझ सकते हैं। हार्मुज स्ट्रेट का मतलब क्या है, और ये जो ईरान है इसका संबंध इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो आज जो ईरान है उसे पहले बोला जाता था पर्सिया।
ये जो है पर्सिया या फारस था ये। और इस फारस देश में, इस पर्सिया देश में जो है पहले फारसी समुदाय के लोग निवास करते थे। फारसी जो भारत में भी आकर रहे हैं और भारत में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फारसियों का जो प्रमुख देवता है औरा मजदा, औरा मजदा इनका देवता का नाम है, और उसी को बोला जाता है हारमोजदा, हारमोजदा। तो औरा मजदा के नाम से ही इस हारमोज स्ट्रेट का नाम पड़ा है, और ये हारमोज स्ट्रेट फारसियों के प्रमुख देवता के नाम पे है। फारसी अगर हम बात करें भारत में, यानी पहले जो है ईरान में फारसी समुदाय के लोग रहते थे, परंतु जब वहां पर जो है इस्लामिक क्रांति के बाद वहां पर ज्यादा इस्लाम के लोग आए, तो ये फारसी समुदाय के लोग वहां से इधर उधर जो है माइग्रेशन करते हैं, जिसमें भारत में भी बहुत सारे फारसी है। भारत के प्रमुख फारसियों में से जो है अगर हम ब्रिटिश काल में देखेंगे तो दादा भाई नेहरू जी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो है उसके बाद हम देखें तो रतन टाटा, जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, ये सारे जो है फारसी समुदाय से हैं। भारत के प्रमुख फील्ड मार्शल मानेक शाह, वो भी फारसी थे। वर्तमान में जो है सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जो है पुणे वाला, वो है नुस्ली वाडिया, ये भी फारसी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने भारत में व्यापारिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इनकी जनसंख्या काफी कम है फारसी समुदाय की। भारत में लगभग जो है 50,000 से 60,000 के बीच में इनकी जनसंख्या है। तो ये फारसी इसी ईरान से आए थे भारत में। और ये जो यहां पर जिसकी हम बात करें हारमुज स्ट्रेट, वो हारमुज स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसी जगह से जहाजों की सप्लाई नहीं होने दी जा रही है, यानी यहां से जहाजों को नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अब पीछे की तरफ से पूरा ईरान है। हालांकि भारत के अभी 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी, इनको जो है वहां से निकलने की अनुमति मिली है और ये भारत में पहुंच भी गए हैं शायद। तो ये जो हारमुज स्ट्रेट है, इसकी भारत से अगर हम दूरी की बात करें, गुजरात से बात करेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और अगर मुंबई से बात करेंगे तो 1400-1500 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। यानी यहां से जहाजों को भारत में आने में से 2 या 3 दिन का समय, यानी 37-38 घंटे से 50 घंटे के बीच में टाइम लगता है। जैसे जो है वो जो है स्पीड रहती है जहाजों की। तो हारमुज स्ट्रेट, ये जो चर्चा का विषय है, ये 2 खाड़ियों के बीच हो गया। इधर से ओमान की खाड़ी हो गई, ये ओमान देश है यहाँ पे। पीछे से जो है फारस की खाड़ी है, और इसके बीच में है ये हारमुज स्ट्रेट। इस हारमुज स्ट्रेट को अगर हम जो है थोड़ा और चीजों के साथ में रिलेट करेंगे तो इस तरह से आता है। ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, ये हो गया यहाँ पे पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, और ये है वो पॉइंट। चूंकि ये चोक पॉइंट भी बोला जाता है इसे, ये कम चौड़ा है तो चोक पॉइंट बोलते हैं इसमें। और इसी पर जो है पूरी दुनिया की आजकल जो है नजर गड़ी हुई है, क्योंकि इस जगह से जहाजों को आने नहीं दिया जा रहा है। और जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी देश हैं, UAE हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ये सारे देश इन्हीं जगहों पर इनके तेल के कुएं हैं मैक्सिमम। और इस संकरे रास्ते से यहां से आकर फिर ये सब जगह जो है फैलते हैं। अगर हम इसको जो है इमेज के रूप में देखेंगे, जो प्रैक्टिकल है, तो इस तरह से दिखाई देता है। ये हारमुज स्ट्रेट या चोक पॉइंट जो है यहां पर स्थित है इस तरह से। तो हारमुज स्ट्रेट जो चर्चा का विषय बना है, जिसका संबंध फारसी समुदायों के प्रमुख देवता के साथ में है। भारत का इस जगह से जो है टोटल 50% से अधिक कच्चा तेल और LPG वगैरह आती है। अभी जो शिवालिक और नंदा देवी जो समुद्री जहाज वहां से आए हैं, ये जो है यहाँ से कतर से ही होके निकले थे।
हालांकि जो है ईरान ने उनको आने दिया, और लगभग यहां पर अभी भी बता रहे हैं कि भारत के 28 से 35 के आसपास समुद्री जहाज जो है यहां रुके हुए हैं, और जिसके कारण भारत में आजकल जो है एलपीजी सिलेंडर की जो है क्राइसिस होनी शुरू हो गई है, या समस्या जो है और गंभीर होती है अगर यहां से जो है इनको आने नहीं दिया जाता है। और जैसे हम बात करते हैं कि ये विषय हमेशा से रहता है कि इस चोक पॉइंट पर कई बार समस्याएं हुई हैं, यानी इससे पहले भी जो है इस जगह का जो है चर्चा होती रही है, तो क्यों इसका समाधान नहीं आया है। तो जैसे हम समाधान की बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब के इधर से यहाँ पीछे की तरफ से रेड सी है, यहाँ से 2 पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, परंतु उनसे जो सप्लाई है वो काफी कम है, जिसका कारण यहाँ का ऑल्टरनेट अभी जो है उपलब्ध नहीं है। ये भारत की स्थिति है, और भारत 2 जगहों से यहाँ संपर्क कर सकता है। एक तो गुजरात से कांडला बंदरगाह है गुजरात का, और एक जो है बंबई वाला हो गया नेओ सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जहां से जो है हम इस चोक पॉइंट तक जाते हैं, या यहां से जो है अपना कच्चा तेल यहां लाते हैं। और ये 2 जहाज जो है जैसे भारत के वहां से जो है उन्होंने आने भी दिए हैं। तो ये जो हार्मोज स्ट्रेट है ये पूरे विश्व के लिए वर्तमान समय में चर्चा का विषय है, और यहां से पूरे विश्व को जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। इन तमाम देशों ने मिलकर के एक ग्रुप भी बना रखा है जिसका नाम है ओपेक। ये ओपेक देश ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का समूह है, और इसके द्वारा एक सीमा में जो है तेल का उत्पादन करके विश्व को आपूर्ति की जाती है। तो ये है हार्मोज स्ट्रेट और उससे संबंधित विषय।